पुलिस अफसर थे अमानुल्लाह खान, पोस्टिंग कर दी गई नेपियर थाने में। अच्छा, नेपियर थाने की जो शोहरत है वो कराची के लोग जानते हैं कि किस वजह से बाज़ार हुस्न भी है और जिस्म फरोशी भी होती है वगैरह। और वहाँ जो गाड़ियाँ खड़ी होती थी उन हवेलियों या कोठों के नीचे आस-पास उनके नंबर नोट करके ले आते, उनके घरों पे ख़त लिख कर देता था कि आपके घर के सरबराह या जो भी नौजवान जो हैं ये यहाँ आकर अपनी दौलत और जवानी लुटा रहे हैं। इस थाने से तमाम क्राइम रिपोर्टर्स को इतने हफ्ते में पैसे दिए जाते हैं। क्राइम रिपोर्टर भत्ते लेते हैं, ये करते हैं, तो वो भत्ता जाता है। एक पुलिस अफसर थे जो पहले अमानुल्लाह खान, तो वो उनकी शोहरत अच्छी थी। सब इंस्पेक्टर पहले वो होते थे एंटी करप्शन डिपार्टमेंट में, और उनको पुलिस से डिपुटेशन पे गए थे, लेकिन पुलिस वाले वापस नहीं लेते थे। तो बशीर अहमद सिद्दीकी कराची पुलिस के सिंध पुलिस के आईजी बने थे। वो भी एंटी करप्शन के चेयरमैन रह चुके थे, तो उन्होंने उनकी अच्छी शोहरत देखते हुए उनको वापस फिर पुलिस में अडॉप्ट किया और मुख्तलिफ जगहों पे उनकी पोस्टिंग हुई। जहाँ उनकी पोस्टिंग होती थी उनको 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने से ज़्यादा नहीं रखा जाता था, तो क्योंकि उस इलाके का एसपी, डीएसपी सबके जो है मामलात गड़बड़ हो जाते थे, तो उनको कोई पसंद नहीं करता था कि पोस्टेड हो। उनकी इत्तेफाक से पोस्टिंग कर दी गई नेपियर थाने में। अच्छा, नेपियर थाने की जो शोहरत है वो कराची के लोग जानते हैं कि किस वजह से ज़्यादा शोहरत है वहाँ पे। वो बाज़ार हुस्न भी है और गाने बजाने का काम भी होता है, जिस्म फरोशी भी होती है वगैरह वगैरह। तो उनको सज़ा के तौर पे पोस्ट किया गया। सलीम वाहिदी मरहूम उस ज़माने में एसपी थे इस इलाके के, और उन्होंने इस तौर पे किया था कि मौलवी वो थे, मौलवी दाढ़ी वाले थे बाकायदा। और जब वो अगर ड्रेस में ना हो तो कोई ये नहीं कह सकता था कि पुलिस वाला है, क्योंकि जिना कैप भी लगाते थे। तो सिविलियन ड्रेस में वो आम आदमी, बल्कि किसी तबलीगी जमात के शख्स नज़र आते थे। उनको वहाँ पोस्ट कर दिया कि आप देखिए मौलवी क्या करता है। अच्छा, माजी में ये रहा है कि नेपियर थाने में जब कोई नया एसएचओ आता था, तो वो अपनी धाक बिठाने के लिए या अपना रेट बढ़ाने के लिए वहाँ छापा मार कार्रवाई करता था। छापे वापे मार के फिर लेन देन में थोड़े एक आध दिन वहाँ कारोबार बंद रहता था, और उसके बाद उनके मामला तय हो जाते थे और फिर कारोबार पहले से ज़्यादा ज़ोर शोर से चलता था। ये वो दौर है जब ज़ियाउल हक का मार्शल था, और ज़ियाउल हक के हुक्म के ऊपर ये बाज़ार हुस्न बंद कर दिए गए थे। उस दौरान भी ये कारोबार वहाँ चल रहा था। एक तो उसने जाके अमानुल्लाह खान ने ये किया कि उसने कहा कि मैं छापा मारूंगा तो फ़ायदा कोई नहीं, क्योंकि प्रेशर आएगा, या तो सिफारिश आएगी या पैसे आएंगे, और कारोबार चलाना पड़ेगा, क्योंकि मामला तो ऊपर तक जाते हैं, सिर्फ एसपी नहीं है, डीएसपी नहीं है, डीआईजी आईजी तक जाते हैं। उसने ये किया कि वो दोपहर के वक्त वहाँ पे सिविल उसमें यूनिफॉर्म में, उस ज़माने में आमतौर पे इंस्पेक्टरों के पास वेस्पा स्कूटर होती थी, इससे बड़ी गाड़ी नहीं होती। तो अपनी वेस्पा स्कूटर पे बैठ के वो चला जाता था नेपियर रोड पे, और वहाँ जो गाड़ियाँ खड़ी होती थी उन हवेलियों या कोठों के नीचे आस-पास, उनके नंबर नोट करके ले आता था, रजिस्ट्रेशन नंबर। और रजिस्ट्रेशन नंबर से अपने सिपाही को भेज के एक्साइज टैक्सेशन ऑफिस से उनके एड्रेसेस निकलवाता था। और उनको उस ज़माने में पोस्ट कार्ड चलता था। अब तो पोस्ट कार्ड का मेरा ख्याल तस्वुर भी लोगों को पता नहीं होगा पोस्ट कार्ड क्या होता है। पोस्ट कार्ड पे उनके घरों पे ख़त लिख कर भेजता था कि आपके घर के सरबराह या जो भी नौजवान जो हैं, ये यहाँ आकर अपनी दौलत और जवानी लुटा रहे हैं, लिहाजा आप इनको संभालें, इनको लूटने से बचाएं। और अपनी मोहर लगाता था, एसएचओ नाम लिखता था, अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी देता था, एक तस्दीक के लिए मुझसे इस नंबर पर रब्ता किया जा सकता, हो जाता था। अब वो खत पोस्ट कार्ड किसी के घर, क्योंकि वहाँ लोग जाते हैं, कोई भी शख्स जुर्म करता है तो छुप कर करता है। वहाँ भी जो लोग जाते थे वो छुप कर जाते थे, ज़ाहिर है घर वालों को तो नहीं बता सकते थे। जब उनके घरों पे ये पोस्ट कार्ड जाना शुरू हुए, तो वहाँ लोगों की आमद कम हो गई, रुक गई। अब यहाँ इसी दौरान ये हुआ कि जब उन्होंने चार्ज सँभाला होगा, तो थाने के मामलात जो उनकी स्पेशल टीम होती है उन्होंने बताए होंगे। तो उनको ये बताया गया कि जी
इस थाने से तमाम क्राइम रिपोर्टर्स को इतने 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 हफ्ते में पैसे दिए जाते हैं। उसमें मेरा भी नाम था। तो वो अमानुल्लाह खान मुझे जानते थे एज ए रिपोर्टर। उनको जिस तरह मुझे ये कोई अमानुल्लाह खान के बारे में कहता है ना कि अमानुल्लाह खान ने उससे पैसे ले लिए, तो मुझे एक वो होता है, चौंकता मैं कि भाई क्या वो भी पैसे ले सकता है। इस तरह अमानुल्लाह खान भी चौंके और उनको हुआ कि यार मकसूद यूसुफी भी थाने से पैसे लेता है। तो उन्होंने एक दिन मुझे फ़ोन किया कि क्या तुम मेरे पास आके चाय पी सकते हो? अच्छा, उससे पहले मैंने नेपियर थाना देखा भी नहीं था, मैं गया भी नहीं। मैंने कहा मैं आ जाऊँगा, लेकिन मैंने तो थाना नहीं देखा। अच्छा, उन्होंने कहा कि अच्छा तुमने कहाँ तक देखा है? वो एक निगार सिनेमा उस ज़माने में हुआ करता था, बड़ा मशहूर। मैंने कहा बस मैं निगार सिनेमा तक पहुँच सकता हूँ, उसके आगे उन्होंने कहा आप निगार सिनेमा पहुँच जाओ, मैं अपना सिपाही वहाँ खड़ा कर दूँगा, वो आपको लेके थाने आ जाएगा। मैंने कहा ठीक। मैं चला गया एक दिन वहाँ निगार सिनेमा पे खड़ा, पुलिस वाला आया, आप मकसूद यूसुफी? मैंने कहा। चला गया मैं थाने में, बिठाया, चाय-वाय पी। चाय-वाय पीने के बाद उन्होंने कहा कि यहाँ थाने से तमाम रिपोर्टरों को इतने-इतने पैसे जाते हैं। मैंने कहा ठीक है। कहने लगे तुम्हारे पास भी इतने पैसे जाते हैं? मैंने कहा अच्छा, ये तो इत्तला है मेरे लिए। कौन लेके आता है, कौन दे के आता है? अच्छा, उन्होंने उस सिपाही से जो स्पेशल का था, जिसने कहा था कि मैं कुछ लोगों को खुद जाके देता हूँ, कुछ लोग थाने आके लेते हैं। मेरे लिए कहा गया था कि इनको मैं इनके दफ्तर में जाके देता हूँ। तो उन्होंने कहा कि तुम खामोश बैठना, मैं बुलाऊंगा। ठीक। मैं बैठ के चाय पीता रहा, इतने में उन्होंने एक सिपाही को जो सादे लिबास में था उसको बुलाया और वही लिस्ट निकाल के, अच्छा भाई ये इतने 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 इसको देते हो, जैसे वो उससे बात कर रहे हैं, मैं अजनबी बैठा हुआ। अच्छा, ये मकसूद यूसुफी यहाँ आता है या तुम जाते हो लेने के लिए? उन्होंने कहा नहीं, मैं खुद जाता हूँ। अच्छा, तो फिर तुम जानते भी हो? कि हाँ जानते हो। अच्छा, उस वक्त उन्होंने दो तीन आदमी और भी मेरे साथ बिठा दिए थे, तो इनमें से कोई मकसूद यूसुफी? उसने ऐसे घूम के देखा कि इनमें से कोई नहीं है। उन्होंने कहा बस ठीक है, मैं यही जानना चाहता हूँ। उसके बाद उन्होंने मुझसे माजरत की कि यार आपको मैंने बुलाया यहाँ पे, सॉरी, लेकिन मैं आपको बताना चाहता था आपके नाम पे भी यहाँ से पैसे जा रहे हैं। तो उससे मैंने असिस्ट किया या अखज़ किया कि बहुत से ऐसी जगहें हैं जहाँ से ये कहा जाता है ना कि क्राइम रिपोर्टर भत्ते लेते हैं, ये करते हैं, तो वो भत्ता जाता है। अब वो किसको जाता है? वो या तो पुलिस की स्पेशल वाले उनके नाम पे खुद खा जाते हैं, या कोई और ले लेता है। और कई क्राइम रिपोर्टर्स भत्ते नहीं लेते, इन गलत चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन उनके नाम पे भी चल रहा होता जाता है। एक और वाकया मैं आपको बताऊं, एक सिद्दीक मिर्जा साहब थे, इंतकाल हो गया। फ्लीट क्लब में उनका एक सर्कस चलता था, कई जगहों पे लगता था, फ्लीट क्लब के अहाते में भी चलाते थे। आर्मी वेलफेयर को फंड देने के नाम पे वो इजाज़त लेते थे सर्कस की, और वहाँ पे वो एक जुआ भी होता था, एक सिस्टम होता था जिसके तहत जुआ खेला जाता था। उस पे तमाम क्राइम रिपोर्टर्स को और तमाम मुतल्लिका अफसरान को, लोगों को, पुलिस को बाकायदा मंथली या हफ्तेवार अदायगियाँ होती थी। तो अक्सर अखबारात में ये होता था कि छोटी-छोटी खबरें लग जाती थीं। जहाँ खबरें लगती थी उससे वो बार्गेनिंग होती थी। उन्होंने 1-2 क्राइम रिपोर्टर को हायर किया हुआ था। खुद वो बात नहीं करता था, क्राइम रिपोर्टर उन रिपोर्टरों से बात करते थे और फिर उनके मामलात तय हो जाते थे। वो क्राइम रिपोर्टर पैसे लेके आते थे, वो उनको दे देते थे। तो उस ज़माने में मैं जंग में आ चुका था। जंग में क्राइम रिपोर्टर था। तो हमारे यहाँ खबर नहीं लग रही थी। अच्छा, हालाँकि मैं जूनियर तो रिपोर्टर था, उस वक़्त मेरे सीनियर थे मोहम्मद अली, तो रिपोर्टर्स की मीटिंग होती थी। तो मीटिंग के अंदर एक दिन मीर जावेद साहब, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, वो मीटिंग कंडक्ट कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ये इतना बड़ा जुए का अड्डा चल रहा है और ये हो रहा है और वो हो रहा है, हमारे यहाँ कोई खबर ही नहीं चल रही। इसका मतलब हमारे रिपोर्टर्स जो हैं उनसे पैसा लेते हैं। भरी मीटिंग में उन्होंने ये बात की। मैंने कहा जावेद साहब अगर आप इजाज़त दें, खबर मैं लगाऊँगा, लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त है? मैंने कहा फिर उस वक़्त तक खबर लगेगी जब तक वो डैम बंद नहीं हो जाता, और खबर रुकेगी नहीं। चला हाँ, नहीं रुकेगी, आप लगाएँ। मैंने 3 दिन खबर लगाई,
तीसरे दिन डीसी साउथ ने रेड किया और बंद हो गया। अब बंद हो गया तो बहुत सारे लोगों की जो नाजायज आमदनी हो रही थी ऊपर की, वो बंद हो गई। बड़ी खलबली मच गई। अब उसने पहले मुझसे राब्ता करने की कोशिश की। मैंने कहा भाई मुझसे राब्ता आप ना करें। मेरे न्यूज़ एडिटर से, यूनुस रियाज मरहूम हमारे न्यूज़ एडिटर थे, उनसे आके मिला और कहा कि ये हो गया, मेरा कारोबार तबाह हो गया और फलां हो गया। यूनुस रियाज ने कहा भाई इस मामले में कुछ नहीं करता, मना कर दिया। जावेद साहब से मिलने की कोशिश की, जावेद साहब ने कहा कि मुझसे नहीं मिला। हैरत अंगेज बात, अल्लाह ताला मरहूमीन की मग़फ़िरत करे, उसने किसी ज़रिए से जावेद साहब की वालदा तक अप्रोच कर ली और रोना धोना, तोहफ़े ताइफ़ जो भी बहरहाल हुआ की। और जावेद साहब ने दूसरे दिन आके, मैं रिपोर्टिंग डेस्क पे बैठा हुआ था, मेरे कंधे पे हाथ रखा और कहा कि बाहर आओ। मैं रिपोर्टिंग रूम के बाहर निकला। कहने लगा मकसूद, तुम्हारा अंदाज़ा सही था, वो बहुत चालू आदमी है, ये लफ्ज़ उन्होंने कहा। वो मेरी वालदा तक पहुँच गया। लिहाजा अब खबर ना अगर वो खुल जाए तो अब खबर ना। मतलब ये उन्होंने एतराफ़ किया और मेरे लिए ये एज़ाज़ था कि मेरे अखबार के, बहुत बड़ा अखबार जंग के मालिक ने एतराफ़ किया कि वो, उसके हाथ इतने ऊँचे थे कि वो उनके घर तक पहुँचा और फिर वो अपनी वालदा का कहना बहुत मानते थे। ज़ाहिर है वालदा को सारी बात तो नहीं बताई होगी, वहाँ तो रोना-धोना किया होगा, जो भी किया हो। वो फिर खबर इस तरह से जंग में फिर कभी नहीं लगी। लेकिन उन्होंने मान लिया इस बात को कि अगर रिपोर्टिंग सही हो, खबरें लगें, तो मामलात ठीक हो सकते हैं। बदमाशी या उसके ज़ोर पे ठीक नहीं होगा।